नमस्कारम। महाभारत कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। हर पात्र, हर घटना हमारे जीवन के सवालों का आईना है। क्या आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं? क्या आप अपने धर्म को पहचानते हैं? आज हम महाभारत के 15 अनसुने रहस्यों की परतें खोलेंगे जो आपको इस महाकाव्य को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देंगे। चलिए इस यात्रा पर एक साथ चलते हैं। कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर, जीवन भर सम्मान से वंचित रहा। मृत्यु के समय श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में उसके पास आए और दान मांगा। कर्ण ने अपने दांत तोड़कर दान दिए। श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया और मोक्ष का वरदान दिया। ये घटना सिखाती है, सच्चा कर्म और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अस्तित्व हर सच्चे प्रयास को देखता है। श्री कृष्ण योगीराज युद्ध में भी शांत रहे, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु पर उनकी आंख से एक आंसू छलका। यह आंसू उनकी करुणा का प्रतीक था। धर्म की स्थापना के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण केवल रणनीतिकार नहीं, वे सृष्टि के हर कण का दर्द महसूस करते हैं। सबसे बड़ी योगी चेतना भी करुणा से भरी होती है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपराध बोध से घिर गए और नरमेध यज्ञ का विचार किया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हिंसा से शांति नहीं आती, सच्चा यज्ञ भीतरी शुद्धि है। प्रायश्चित का मार्ग अपने अहंकार का त्याग है, न कि किसी और की बलि। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप ने युधिष्ठिर को अधर्म से बचाया। धर्म का सही अर्थ यही है। महाभारत का युद्ध धर्म की पुनर्स्थापना के लिए था। अश्वमेध यज्ञ के जरिए अर्जुन ने भारतवर्ष में धर्म की पताका फहराई। यह केवल सैन्य विजय नहीं बल्कि आध्यात्मिक और राजनीतिक अभियान था। धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास और शौर्य चाहिए। यह यात्रा आज भी प्रासंगिक है। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण तक प्राण रोके रखे। शुभ मुहूर्त पर उन्होंने शरीर त्यागा। देवी गंगा ने उनकी आत्मा को अपने जल में समाहित किया। यह दिखाता है, भीष्म केवल योद्धा नहीं, दिव्यता के प्रतीक थे। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य उनके पूर्व जन्म से जुड़ा है। नलयनी ने शिव से सर्वगुण संपन्न पति मांगे। शिव ने 5 पतियों का वरदान दिया। पांडव 5 महान गुणों के प्रतीक हैं। यह घटना कर्म और फल के सिद्धांत को दर्शाती है। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया, 3000 वर्षों तक पीड़ा में भटकना। उसने मुक्ति के लिए नागलोक में प्रवेश की कोशिश की, पर नागों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके पाप का प्रायश्चित अधूरा था। यह घटना सिखाती है, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, हर पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है। कुंती ने कर्ण को त्यागने का अपराध बोध जीवन भर झेला। युद्ध के बाद उन्होंने राजमहल छोड़ वनवास लिया, तपस्या और आत्मशुद्धि के लिए जंगल में जीवन बिताया। उनका अंत सिखाता है, सच्ची शांति आंतरिक स्वीकारोक्ति में है। विदुर धर्मराज के अवतार अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने विदुर को दिव्य दर्शन दिए और कहा, तुम और मैं अलग नहीं। विदुर की आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। यह भक्ति और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु पर पांडवों को श्राप देना चाहा। श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया और धर्म का मर्म समझाया। युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, न कि किसी की हार जीत के लिए। क्रोध सत्य को देखने की क्षमता छीन लेता है। श्री कृष्ण का ज्ञान गांधारी को शांति देता है। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा थीं, जिन्होंने भीष्म से प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। शिव की तपस्या से वरदान पाया और अगले जन्म में शिखंडी बनी। दृढ़ संकल्प ने प्रकृति के नियम बदल दिए। शिखंडी प्रतिशोध की शक्ति का प्रतीक है। युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, लेकिन पहले नरक का दर्शन कराया गया। यह इंद्र की माया थी। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। युधिष्ठिर के एक अर्ध सत्य के कारण उन्हें नरक देखना पड़ा। कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। 14वें दिन कर्ण का शक्ति अस्त्र अर्जुन के लिए था, लेकिन घटोत्कच के कारण उसे प्रयोग करना पड़ा। घटोत्कच ने बलिदान देकर अर्जुन की रक्षा की। श्री कृष्ण की योजना ने युद्ध की दिशा बदल दी। धर्म की रक्षा के लिए दिया गया जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बलिदान महाभारत का निर्णायक मोड़ था। कृपाचार्य और अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना जाता है। कृपाचार्य ज्ञान का संरक्षण कर रहे हैं, अश्वत्थामा प्रायश्चित में है। माना जाता है ये दोनों कल की अवतार के समय लौटेंगे। उनका अस्तित्व समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। महाभारत का अंतिम संदेश, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। पांडवों ने कष्ट सहे पर धर्म नहीं छोड़ा। अंत में विजय उनकी हुई। कौरवों का सर्वनाश अधर्म के कारण हुआ। यही महाभारत का परम सत्य है। महाभारत की कहानियां केवल इतिहास नहीं, जीवन की दिशा है। हर पात्र, हर घटना हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करती है।
सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर की प्रवृत्तियों के खिलाफ है। धर्म ही हमारा शस्त्र है। जब आप धर्म को जीवन का आधार बनाते हैं, पूरी सृष्टि आपकी सहायता करती है। अगर ये तथ्य आपको रुचिकर लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।